उदयपुर के थर्ड स्पेस धरोहर संस्थान द्वारा क्लाइमेट एक्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कई नवाचारी मॉडल पेश किए। 8 महीने पहले शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की 30 टीमों ने भाग लिया। टीमों को नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी थीम पर समस्या और उनके समाधान के विचार रखने थे। बच्चों ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में मॉडल तैयार किए। किसी ने झीलों में पनप रही जलकुंभी से किफायती सैनिटरी पैड बनाया, तो किसी ने हवा में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए एक मशीन डिजाइन की जो कार्बन से इंक बनाती है। एक अन्य टीम ने गांव के कचरे से बिना प्रदूषण बिजली उत्पादन का मॉडल प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रयास युवाओं को क्लाइमेट चेंज के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्ते, मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रियंका कुठारी और मैं इस टीम की मेंटोर हूँ। जो हमारी टीम का नाम है ट्रैश टू ट्रेजर। हमने उदयपुर, जैसे हम जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पे लेक्स, खूबसूरत लेक है, पर इन्हीं लेक को एक जलकुंभी चीज़ है, प्लांट है, जो उसको ढक देता है, इसकी सुंदरता को, और उसी जलकुंभी का उपयोग करके हमने सैनिटरी नैपकिन्स बनाए हैं। हम देखते हैं कि वीमेंस की जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए सैनिटरी नैपकिन यूज़ किया जाता है, ये सैनिटरी नैपकिन 500 सालों तक डिग्रेड नहीं होते हैं, और जो हम वो जलकुंभी से जो सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं वो मात्र 180 दिन में डिग्रेड हो जाएंगे। यही हमारी कोशिश थी। ये मेरी टीम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या प्रोग्राम है, क्या मॉडल है आपका, किस तरह से बनाया? तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, जैसा मैम ने बनाया। तो इसको बनाने के लिए हमने वाटर हाइसिंथ का उपयोग किया है, जलकुंभी का, और इसकी स्टेम जो होती है उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से हमने एक्सट्रैक्ट करके शीट बनाई है, और इस शीट को ही लेयर करके सैनिटरी नैपकिन बनाया। और इसमें पीछे की साइड पे प्लास्टिक की लेयर लगाई है, और वो प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल है। मार्केट में जो है उनसे कितना डिफरेंट और किस तरह से? मार्केट में जो बनते हैं ना, उनका एब्जॉर्बेंट भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और वो कंप्लीट प्लास्टिक होता है। उनको डिग्रेड होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं, और हमारे जो है ये मात्र, जैसा मैम ने बताया, 180 दिनों से ज़्यादा नहीं लेता है। और उसके अलावा मार्केट में जो अवेलेबल है वो एब्जॉर्ब भी बहुत कम करते हैं, और ये जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं आर्किटेक्ट सुनील लड्डा हूँ और हमारी टीम है सैफियंस। हमने ये डिसाइड किया कि हम अंदर की एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसीलिए हमने डिवाइस किया लाइम का एप्लीकेशन इन इम्प्रूविंग द इंडोर एयर क्वालिटी ऑफ द स्पेस। तो हमने एक ऐसा पेस्ट जनरेट किया है जो अंदर की एयर क्वालिटी को चेंज कर देता है, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो आपका ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होता है बेसिकली। किस तरह से बनाया प्रोजेक्ट आपने, क्या आइडिया है? हमने लाइम और काउडंग को मिक्स करके ये बनाया है। लाइम क्योंकि वो ब्रीथेबल होता है और एयर क्वालिटी को मेंटेन करता है, और ये जो आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लगाया है, और इसके अंदर ये सॉल्यूशन है, एंड देन इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पर अगर एयर पंप करें तो एयर पास हो रही है, तो ये प्रूफ करता है कि वो एयर है ना पास हो सकती है, मतलब ब्रीथेबल है, ये प्रूव करता है। तो हमारा मेन मोटिव था कि एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि जब पेंट्स और वो लगते हैं तो उससे जो स्मेल आती है और उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, पर जब ये लगाएंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और इससे एस्मा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट जाती है। इससे एस्मा की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका मतलब जो मेन प्रॉब्लम एस्मा होती है एयर क्वालिटी की वजह से, तो ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिकॉज इसमें केमिकल यूज़ ही नहीं होता। सर, मेरा नाम अर्णव माथुर है, मैं रॉकवुड हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि रिफ़िल वाला नाम से है। तो जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये पैकेट मिलता है और यह यूज़ हो जाता है, उसके बाद आप इसको फेंक देते हो मार्केट में। पर हमारा ऐसा कहना है, आप हमारे स्टोर पे आओ, हम आपको इसको एक कंटेनर में भर के देंगे। वो कंटेनर कंपनी से सील होकर आएगा और उस पर आपका स्टैम्प भी रहेगा। तो जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर पे आ गए तो कंपनी ने सील करके दिया, तो उसके बाद जब सेकंड ऑर्डर हुआ तब आप वही कंटेनर लेके आओ, हम आपको उसी में ही भर के देंगे आपका। इसमें होगा क्या? इसमें सर ये होगा कि प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और डे टू डे लाइफ में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा प्लास्टिक आपके। हमारी एक ऐप भी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि लॉगिन हमने करा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद आपने सर्च करा कि आपको क्या चाहिए। जैसे शैम्पू चाहिए आपको, तो शैम्पू चूज़ करने के बाद आपने उसको कंपनी डाली, जैसे डव का चाहिए, हिमालयन का चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी डाली। उसके बाद फिर आपने लोकेशन चूज़ करी, प्रताप नगर, बुआना, ऐसे कुछ भी लोकेशन डाली आपने, और उसके बाद आपने समरी डाल दी। तो मतलब जैसे अगर आप नहीं आ सकते हो बाय चांस, तो मैं आपके वहाँ पे आ सकता हूँ
और मैं आप क्या करेंगे इन्वेस्ट का? क्या सर? आप जो ये लेंगे वेस्ट लेंगे ना, यस सर। इसका आप क्या करेंगे? सर ये वेस्ट कुछ भी आएगा ही नहीं ना काम में, कंपनी से एक कंटेनर बन के आएगा, वो कंटेनर मैं आपको दूंगा और कंटेनर आप वापस मेरे को दोगे, मैं वापस उसमें आपको डाल के सामान आपको कंटेनर वापस दे दूंगा, तो प्लास्टिक बीच में आएगा ही नहीं सर। मेरा नाम योगिता है। हम क्लाइमेट एक्शन कंपटीशन रन कर रहे हैं। ये टोटली धरोहर चैरिटेबल फाउंडेशन और अनकॉम्प्रोमाइज़ के सहयोग से हो रहा है। और यहाँ पर लगभग हमारा जो सोच थी बेसिकली वो ये थी कि टीनेजर्स जो होते हैं इनके पास आइडियाज़ भी होते हैं और वो एक तरीके से प्रॉब्लम्स को समझने भी लग जाते हैं। तो कैसे हम इनको इनके आइडियाज़ को इस क्लाइमेट को चेंज करने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के थ्रू वो लोगों को उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो 21st सेंचुरी की बात करते हैं हम स्किल्स की, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सॉल्यूशंस क्या कितने इनोवेटिवली वो लेकर के आ पाते हैं, कितना वो कोलैबोरेशन करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ और वो कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो ये स्किल्स बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम एक माध्यम था जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी, इस तीन थीम के दौरान उनको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी और उसके ऊपर उनको रिसर्च करना था और फिर इस तरीके के एग्जिबिट्स या फिल्म्स बनानी थी। तो ये बच्चों ने अपने अपने एरिया में लगभग 8 महीनों तक किया है और जिसका आज रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मैं अवनी जैन हूँ, को फाउंडर ऑफ हुनर ट्राइब। एंड क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और मैंने इनकी एप्लीकेशंस भी रिव्यू करी थी, तो मैं काफ़ी टाइम से इस टीम के साथ जुड़ी हुई भी थी। मैंने पढ़ा था कि इन लोग ने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हाइनित उसको कैसे मैनेज करके इतना अच्छा एक इनोवेशन बनाया है सैनिटरी पैड का, जो कि एक अमेजिंग आइडिया है। एंड बहुत सभी बच्चों ने बहुत अपनी अच्छी मेहनत करी है। एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे यंग जनरेशन वेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और यही एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह नहीं बट आगे फ्यूचर में भी वेस्ट मैनेजमेंट को अपने प्रोफेशन में लेकर आए। तो मेरी यही कामना है एंड आई विश एवरीवन वेरी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने जो पेटेंट किए हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर जो अभी यहाँ पर जो एग्जीबिशन हुआ है और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो खुद के इनोवेशन आइडिया हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगे और आने वाले समय में वो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत मतलब हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेके और हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। और ये बहुत ही क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स का देखने को मिला। दिस इज़ रियली अमेजिंग, वंडरफुल और थैंक यू सो मच। biodegradable sanitary napkins made from water lysine. Basically, the absorbent core material is made from water lysine. This pipe takes maximum of 180 days to fully decompose, and that is true because we use biodegradable plastic and cotton sheet that takes more time comparatively for absorption. So the structure of our pad issues elastic. So water lysine ki only the stem consists of fibers. So to utilize that part, हमने पहले stem को cut किया, we boiled it, तो sun dry करा to get rid of any bacteria. फिर उसे वापस से soak करके and grind किया to get the pulp. फिर उसमें हमने 5% cotton pulp add किया है to increase the absorbency and 5% paper pulp to bind the pulp together in sheet form. And then we use the paper making process to make a sheet out of it.